हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये है हेपाटोब्लास्टोमा। ये हेपाटोब्लास्टोमा क्या होता है थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं और फिर इसका हम सोनोग्राफिक फाइंडिंग भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये कि ये हेपाटोब्लास्टोमा जो है ये एक पीडियाट्रिक्स मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि कैंसरस ट्यूमर है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये 5 साल के नीचे के बच्चे में हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। और 50% से ज़्यादा तो 2 साल के बच्चों में हम डायग्नोसिस कर सकते हैं हेपाटोब्लास्टोमा, और कई सारे ऐसे केस देखने को भी मिला है, ठीक है, 2 साल के अंडर के बच्चों में। और अगर हम अब सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या क्या हो सकता है। पहले तो ये कि बच्चा असिम्टोमेटिक्स हो सकता है, कोई भी सिम्टम्स हमको देखने को नहीं मिल सकता है। कभी कभार क्या होता है कुछ और प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर के पास आए और जब यूएसजी स्कैन हम कर रहे हैं तो हमको हेपाटोब्लास्टोमा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये देखने के लिए ना अगर थोड़ा सा अगर हमको सिम्टम्स पता हो तो और भी एक हमको रिपोर्टिंग करने में और समझने में हमको ईजी हो सकता है, ठीक है। तो पहला तो ये कि बच्चा को क्या हो सकता है, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एब्डोमिन पेन हो सकता है। क्या हो सकता है? एब्डोमिन पेन हो सकता है। और एब्डोमिन में पेन के साथ साथ हमको पैल्पेबल मास भी हमको फील हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, बच्चा को जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? जॉन्डिस हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है? वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? वेट लॉस हो सकता है। और क्या हो सकता है, अगर हम ब्लड चेक अगर हम करेंगे ना तो वहाँ पे एक AFP होता है, अल्फा फैटोप्रोटीन लेवल जो होता है वो हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो जब हम ये सिम्टम्स भी देखेंगे और APF अगर हम ब्लड टेस्ट भी अगर हम करवा लेते हैं, या अगर हम अल्ट्रासाउंड में जब हम अल्ट्रासाउंड स्कैन स्टार्ट करते हैं और जब हमको अल्ट्रासाउंड में सस्पेक्ट होता है कि हमको ये हेपाटोब्लास्टोमा का केस है, तो उस कंडीशन पे हम सजेस्ट कर सकते हैं डॉक्टर को कि एक बार अल्फा फैटोप्रोटीन यानी कि AFP टेस्ट जो है ये करवाकर चेक किया जाए कि ये नॉर्मल है या इंक्रीज्ड है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो आपको पता होना चाहिए हमको हेपाटोब्लास्टोमा को डायग्नोसिस करने से पहले। और तीसरा क्या हो सकता है, जब हम ये सारा सिम्टम्स हम मैच कर लिए ना और जब हम अल्ट्रासाउंड पर जब हम देखेंगे ना तो हमको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जब हम अल्ट्रासाउंड में जब हम स्कैन करने के लिए जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड में हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो पहले तो ये कि हमको हेपाटोमेगाली देखने को मिल सकता है, ठीक है। और दूसरा हमको क्या देखने को मिल सकता है, लीवर पे हाइपर इकोइक मास है ना, हाइपर इकोइक मास देखने को मिल सकता है। और जब हम उस मास को हम थोड़ा डिटेल में अगर हम स्टडी करेंगे तो वो मास के ऊपर हमको कैल्सिफिकेशन भी नजर आएगा, ठीक है। तो अगर हमको ये कुछ डायग्नोसिस अगर हमको देखने को मिलता है और हमारा सिम्टम्स अगर मैच हो रहा है, और जब हम ब्लड रिपोर्ट भी हम मंगा लेते हैं और ब्लड रिपोर्ट के साथ भी अगर हमको रिलेट कर लेते हैं और हमारा सारा मैच हो रहा है, तो हम स्ट्रांगली रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, हेपाटोब्लास्टोमा का केस हो सकता है और हेपाटोब्लास्टोमा हो सकता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमको सजेशन भी दे सकते हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।